लाउन सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं श्री महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश मिलने के संदर्भ में एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने की पत्रकार वार्ता। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया जेएमसी की वार्ड नंबर 56 में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। जेपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा अमनेस्टी स्कीम के संबंध में की गई पत्रकार वार्ता। आज डोगरा सदर सभा जेएन के द्वारा मनाया जा रहा है सामाजिक न्याय दिवस। एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने ब्लॉक सुचेतगढ़ के गांव दीवानगढ़ में जरूरतमंद लोगों को भेंट की व्हीलचेयर और राशन। जेएमसी की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। अधिकार भले ही देर से ही मिले, खुशी होती है। मनचाही मुराद जब भी पूरी हो, आनंद और संतोष होता है। और फिर संघर्ष के बाद जब सफलता का फल हाथ आए तो वो बहुत ही मीठा लगता है। एक लंबे इंतजार के बाद या वर्षों के संघर्ष के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की घोषणा हुई तो प्रदेश में विशेष रूप से जम्मू संभाग में लोग खुशी से झूम उठे। इसलिए भी झूम उठे कि महाराजा हरि सिंह को यथोचित सम्मान मिला है। महाराजा हरि सिंह एक आदर्श शासक थे, अपनी आवाम के बेहद हितचिंतक थे, समदर्शी थे, समाज सुधारक थे, इंसाफ दोस्त तथा इंसान दोस्त थे, तरक्की पसंद थे और शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते थे। उन्होंने राज सिंहासन पर विराजते ही ऐलान किया था, सभी धर्म मेरे हैं, मैं सभी धर्मों का हूँ और मेरा धर्म न्याय है, इंसाफ है। महाराजा हरि सिंह को प्रदेश के लोग बड़े भावुक होकर आज भी याद करते हैं और आने वाली सदियों तक भी इसलिए याद किया जाता रहेगा कि वो प्रजा के पूरे हितैषी थे। आइए एक विहंगम दृष्टि यदि उनके नुमाया कामों पर भी डाल लेते हैं। जमीनी कानून में सुधार किया, हलवाहों को जमीन का अधिकार दिया और बेगार प्रथा समाप्त की, पंचायती राज प्रथा चलाई और जन प्रतिनिधित्व के लिए प्रजा सभा कायम की, बाल विवाह पर रोक लगाई, प्राइमरी शिक्षा को सभी वर्गों के बच्चों के लिए लाजमी करार दिया तथा प्रौढ़ शिक्षा की दाग बेल डाली, स्कूल कॉलेज कायम किए, अस्पताल बनवाए, सिंचाई के लिए प्रताप नहर बनवाई और रणबीर नहर का सुधार किया, सड़कें बनवाई, तालाब, बावलियां और पनघट बनवाए, रियासत का भारत के साथ पूर्ण विलय किया। यहाँ तक कि रेडियो जम्मू कायम करवाना उन्हीं के प्रयत्न का फल है। महाराजा हरि सिंह दूरदर्शी, प्रगतिवादी और जन जन के हितकारक शासक थे। फिर क्यों न जनता में उनका सम्मान हो, क्योंकि शासक अगर एक मुकम्मल इंसान हो जाए फिर क्यों ना उसे फरिश्ता समझा जाए। श्रोताओं, श्री महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश मिलने के संदर्भ में एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों के समक्ष अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के वासी और विशेष तौर पर कहूंगा कि डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, उनका पिछले 72 सालों का जो सपना है वो पूरा हुआ है। इस शुभ जो घोषणा हुई है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोगों को और डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराजा हरि सिंह जो कि एक नेशनल हीरो हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह उनका जो इतिहास में रोल रहा है वो मैं कहूंगा कि अनपैरेलल है। सभी के ध्यान में जो बात आती है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि बना और हम
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के उस लोकतंत्र के हिस्सा बने। एक ऐतिहासिक जो कदम था महाराजा हरि सिंह का, जो यहाँ पर हमारे नेशनल सिंबल थे, नेशनल हीरो थे, जिसमें महाराजा हरि सिंह आते हैं, उनको मान्यता मिली और उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी शुरुआत हुई। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े समाज सुधारक थे। मैं ये कहूंगा कि हम आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, हम आभार प्रकट करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह का, आभार प्रकट करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का और वो सभी डुग्गर प्रदेश के लोगों का जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है। आज डोगरा सदर सभा जे के द्वारा मनाया जा रहा है सामाजिक न्याय दिवस। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डोगरा सदर सभा जे के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया, आज के शुभ दिन पर मैं सारे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि डोगरा रूल जम्मू कश्मीर के अंदर कैसा रहा, किस तरीका ये स्टेट बनी। गजब के प्रांत जिनकी ना भाषा मिलती है, ना शक्लें मिलती है, ना मौसम मिलता है, ना खान पान मिलता है, एक गुलदस्ते की तरह रहे, ये डोगरा रूल में रहे। और डोगरा रूल का आखिरी महाराजा हरि सिंह 22 साल जिसने सिर्फ राज किया, लेकिन 22 सालों के अंदर क्या क्या किया, अनगिनत सुधार किए, रिफॉर्म्स की, समाज के अंदर कैसे कैसे गजब के काम किए, बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। उस महाराजे को मैं प्रणाम करते हुए सबको अपील करता हूँ कि आज का दिन जैसे डोगरा सदर सभा ने फैसला किया है कि हर साल सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाओ, क्योंकि दो चीजें उनकी बड़ी मशहूर जो हमेशा याद रहेंगी, जब तक ये सूर्य चांद रहेगा तब तो याद रहेंगी। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। और दूसरी बात, न्याय के लिए जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी प्यारी राया, सबके अपने अपने धर्म है, लेकिन मेरा धर्म इंसाफ है, और वो इंसाफ को लेकर चले। आज के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वो महाराजा हरि सिंह की देन है। और फिर आप हैरान हो जाओगे, उस वक्त बच्चियों के लिए एजुकेशन जो है वो अनिवार्य स्पेशल स्कॉलरशिप सिलेक्शन बोर्ड बना। और मतलब ये कोई आम बातें नहीं है। उस वक्त लोग मतलब फौज की कोई नौकरी चाहते थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने खुद हाल पकड़ी खेतों के अंदर और उनको कहा कि जमीन के साथ जुड़े रहो, और इस तरीके के कारनामे उन्होंने किए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उस महाराजा का मैं तो हमेशा कहता हूं कोई मुकाबला नहीं। अगर 560 महाराजाओं में बैठते थे, वो अलग शक्ल दिखती थी, इतना खूबसूरत था। और अगर खेलते थे तो स्पोर्ट्स के अंदर पोलो खेलते थे, सारे महाराजाओं में अलग वो प्लेयर नजर आते थे। लेकिन जब उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, भगवान राम के बाद 14 साल का किसने वनवास काटा है, तो महाराजा हरि सिंह ने काटा है। मैं आज उनको शत शत प्रणाम करता हूँ और इस गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, 22 साल राज में महाराजा हरि सिंह अपने पांव के निशान छोड़ गए हैं। मैं कहता हूँ समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म उसे नहीं भूल सकता, नहीं भूलना चाहिए। मैं फिर अपनी तरफ से डोगरा सदर सभा की तरफ से आपको ये भी बता दूं, डोगरा सदर सभा 118 साल पुरानी एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन ये इन्हीं महाराजाओं ने चलाई। और आज उसका प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सबके सामने ये रखा था और सब ने यूनानिमसली फैसला किया। और गवर्नमेंट से भी हमने अपील की कि इस दिन को नाम दो सामाजिक न्याय दिवस। तो आज हम आप देख रहे हैं डोगरा हाल के अंदर इस वक्त रौनक है और इसको हम सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन इससे प्रेरणा ले और वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहें। जय हिंद, जय महाराजा हरि सिंह। हाल ही में सरकार द्वारा लागू की गई अमनेस्टी स्कीम के संबंध में जेपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव अंतलत्याल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अमनेस्टी स्कीम के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, जो हमारी ये स्कीम जो है सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर ही लागू हो रही है। जिन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एरियर्स थे हमारे एंडिंग 31 मार्च 2022, उन एरियर्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट था वो सरकार ने वेव ऑफ किया है। और उस अमाउंट में से जब हम उसको वेव ऑफ करते हैं, बाकी का जो अमाउंट है एंडिंग 31 मार्च 2022 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको सरकार
ने ये कहा है कि मैक्सिमम ऑफ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो कंज्यूमर्स को पे करना है। उसको हर महीने एक किस्त तो देनी है, 2 भी दे सकता है अगर किसको ज़्यादा, अगर वो जल्दी अपना ख़त्म करना चाहेगा, जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा है। 2 किस्तें, 3 किस्तें, 4 किस्तें, अगर वन टाइम भी कोई करना चाहता है तो दे सकता है। उसके बाद अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो बिल है उसमें कुछ भी वेवर नहीं है। जो नया बिल अभी आएगा हमारा, जो भी कंज्यूमर जिसके एरियर ज़्यादा हैं, अभी 2 बिल्स आएंगे। 2 बिल्स में, एक बिल में हमारा सिर्फ एमनेस्टी आएगी। ये सभी आपको एमनेस्टी में ये स्लिप जाएगी। इसमें सबसे पहले 1 लाख को 12 किस्तों में डिवाइड करके यहाँ पे एक किस्त का नंबर आ जाएगा, इतना पैसा उसको मंथली जमा करवाना है। वो नेक्स्ट मंथ आपको फिर हर बिल के साथ ये स्लिप जाएगी। ये तो जमा करवाना ही करवाना है। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा बिल है, जो रेगुलर बिल जिसको कहेंगे, उसमें से जो 31 मार्च 2022 को जो हमने उसका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है वो हमने निकाल के एमनेस्टी स्कीम में डाल दिया। बाकी का जो उसमें है वो रेगुलर बिल में आएगा। वो रेगुलर बिल में जब जाएगा वो पैसा भी कंज्यूमर को रेगुलरली पे करना है। अगर कोई कंज्यूमर एमनेस्टी क्लियर करना चाहता है तो उसको हर महीने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट तो देनी ही है, साथ में जो रेगुलर बिल है उसको भी क्लियर करना है मंथली बेसिस पे। अगर कोई कंज्यूमर इसको क्लियर नहीं करता है और एमनेस्टी ही क्लियर करता है तो उसको एमनेस्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने जेएमसी की वार्ड नंबर 56 में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, कोई समय था कि मेरे वार्ड में जब बरसात आती थी तो पूरे शहर का मीडिया आता था कि इस साल ऐसा रहा कि इतनी बरसात होने के बावजूद लोगों के घरों में पानी नहीं आया, लोगों ने चैन की नींद रात को ली थी। और इसके साथ साथ जो बिजली का ढांचा मेरे इस वार्ड में था उसको भी मैंने बहुत ढंग से अप्रूव किया है। कम से कम कोई 13 ट्रांसफार्मर नए लगाए हैं। और जब बिजली मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे तो मैंने उनके सहयोग से ये जहाँ का ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन है हमारा बावलाना, इसको 10 kV का 20 kV करवाया था, डबल करवाया था। उसका भी बहुत बड़ा लाभ मेरे गंग्याल और आगे पीछे के लोगों को हुआ है। पानी तो था मेरे वार्ड में, बट जब पानी था तो उसकी बाइफिकेशन सही नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं थी। तो मैंने हर सेक्टर के लिए अलग अलग प्रबंध किया है। तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो हमने लोगों को देने की कोशिश की है। और अच्छे तरीके से मेरा वार्ड एक मॉडल वार्ड बन के उभरा है पूरे जम्मू शहर में। इसमें हर वार्ड में, हर घर में मैंने नंबरिंग करवाई है। हर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसकी मैंने कोडिंग करवाई है, वो भी सारा मेरे वार्ड में है। और इसके साथ साथ जो बिजली की लाइटें कंपनी लगाती है वो भी लगाई हैं मैंने बड़ी सारी। थोड़े से मेरे एकता विहार 1-2 कॉर्नर बचे हैं जहाँ पे मेरी लाइटें नहीं लगी हैं, जब वो भी लग जाएंगी। स्मार्ट सिटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जहाँ आ रहे हैं। और मेरे वार्ड में जो साइन बोर्ड वो लगे हैं सामने रोड में, तो अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ जम्मू के लोगों को बधाई देता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो हमारी आर्टिफिशियल झील, जो जम्मू के लोगों का सपना था, सभी जम्मू के लोगों का सपना था, वो भी पूरा जल्दी ही होने जा रहा है। एक डेवलप जम्मू, एक साफ सुथरा जम्मू बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, चाहे वो अमरनाथ के यात्री आते हैं, बाकी टूरिस्ट आते हैं, अब जम्मू शहर जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे। समाज के उत्थान के लिए बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था एनजीओ एंटी क्राइम टीम है, जिसने हाल ही में ब्लॉक सुचेतगढ़ के गांव दीवानगढ़ में जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और राशन भेंट किया। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए एनजीओ एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने बताया, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो जहां की ब्लॉक सुचेतगढ़ से जो दीवानगढ़ पंचायत से सरपंच हैं रजनी चौधरी जी, उन्होंने हमें 3-4 दिन पहले अप्रोच किया था कि एक जहां पर नीडी परिवार है और हैंडीकैप है, 100% डिसेबिलिटी है, इनको एक व्हील चेयर की जरूरत है। तो हमने कुछ लोगों से व्हील चेयर के लिए अपील की थी, जिसमें जो हमें व्हील चेयर प्रोवाइड कराई है वो चेतन कुमार जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक छोटे से ओहदे पर हैं। उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। जहां जो रजनी चौधरी जी सरपंच हैं, इन्होंने हमें राशन प्रोवाइड किया है। तो हमने इस परिवार को थोड़ा सा राशन दे करके, व्हील चेयर देके हमने एक अच्छा संदेश दिया है कि अगर हो सके तो हम ह्यूमन बॉडी है वो एक दूसरे की सहायता करें।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर श्यामलाल भसन ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया। बहुफूट की बात करूंगा कि मेन प्रॉब्लम जहाँ पर हमेशा बिजली पानी की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन्हीं से वंचित हैं। बहुफूट के लोग आज भी पानी को तरस रहे हैं। तीसरे दिन पानी आता है, बहुत सी जगहों गंदा पानी आता है। तो इसके लिए हमने गुहार लगा रखी है, जेई से लेकर एलजी साहब को अपील की है। उसके बाद हम गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग, वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो मैंने उधर भी रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू के लोग और खास करके बहुफूट के लोग पानी को तरस रहे हैं, हमें पीने को पानी दीजिए। मैं एज ए फील्ड अफसर रूरल सैनिटेशन जम्मू प्रोविंस रहा हूँ 4 साल। इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं पानी जब गंदा आए और की बीमारियों को वो जन्म देता है। तो इसलिए हमारा ये रहता है कि साफ पानी, रोज पानी, ये हमारा एक बहुत बड़ी एक डिमांड रही है हमेशा बहुफूट वासियों के लिए। तो इसके साथ साथ हमारा यही, जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ, सफाई कर्मचारी के लिए रहा। सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाए हैं, जिसके कारण गंदगी रहती है। हालांकि पहले से काफी फर्क पड़ा है, गंदगी का काफी फर्क पड़ा। लोग यूजर चार्जेस भी दे रहे हैं, जहाँ एक नया पैसा नहीं आता आज 50,000 रुपया आ रहा है वार्ड से, तो यूजर चार्ज दे रहे हैं। सफाई की व्यवस्था थोड़ी पहले से ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने वाला है। तो मेरी ऑनरेबल मेयर साहब से, डिप्टी मेयर और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट रही है कि बहुफूट के लिए खास करके जो हमारा माता का मंदिर है दरबार, तो वहाँ पर स्पेशल टीम रिप्यूट होनी चाहिए, ताकि जो भी यात्रु बाहर से आए उसे गंदगी का सामना ना करना पड़े। एकदम वहाँ पर साफ लोग, जब नाइट शिफ्ट की बात चली, नाइट शिफ्ट आज तक बहुफूट में नहीं लग पाई है, बाकी सिटी के बाकी जगहों पर है, लेकिन जम्मू के बहुफूट के नहीं लगी है। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं और आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रहा हूँ। मेरी सरकार गुजारिश है, जो दिव्यांग जन लोग हैं उनकी पेंशन में बहुत सालों से कोई बढ़ोतरी इजाफा नहीं किया गया है, जिसके चलते उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। जो खाना 2 टाइम का खाने के लिए भी वो लोग मजबूर हैं। जो 32 रुपये पर डे के हिसाब से जो 1000 रुपये मंथली इन लोगों को पेंशन दी जाती है, इस महंगाई के दौर में उससे उनका कुछ भी नहीं बनता है। ना वो कपड़ा, जूता, ब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल, हर चीज वो पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर है। क्योंकि तो लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है, समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका ये लोग, इनकी भलाई के लिए जल्द इनकी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाए। सर नमस्कार जी, मैं संजय कुमार गुलाबी अपना डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ब्लॉक पंचायती से बोल रहा हूँ। हमारे इलाका में जो है इस वक्त जो हाल में जो बहुत बड़ी एक बीमारी चल रही है जानवरों की, तो इसके लिए बेचारे डॉक्टर जितने जहाँ पर टीम है बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पर डॉक्टरों की एक और टीम आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कम है। तो हर दिन हर घर में कोई ना कोई जानवर मर रहा है इस बीमारी की वजह से। तो इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाका में जहाँ पर जितने भी मिडिल स्कूल हैं उनमें बहुत सारे स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, और जहाँ पर स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि एक मिडिल स्कूल में 2-2, 3-3 टीचर है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जहाँ पर कम से कम कुछ टीचर लगाए जाएं इन स्कूलों में, और ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो इसके अलावा हमारे इलाके में जितनी भी सड़कें हैं, तो सड़कों की भी हालत, जो पीछे बारिशें हुई तो बारिशों की वजह हंसता हालत है, तो जहाँ पर भी गौर किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद। सर मैं ऋषि चंद चौहान बोल रहा मरगा तू। मेरे गांव में कोई रोड नहीं आज तक निकली। 7 किलोमीटर रोड है हमारे घर से दूर, 7 किलोमीटर। THG की जर्नल लाइन लगी थी, आज तक लाइन की जो ब्रांच की तय आज तक लगी नहीं हमारे गाँव में। हमारा सरपंच और PHG वाले डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं आज लगी, कहाँ लगी, आज तक पाइप लगी नहीं, 3 साल हो चुके हैं। लेकिन जो बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे पेड़ के साथ कोई एनसीलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही तार बनी है, अगर कोई मर जाएगा उसका जवाबदार कौन होगा। मैं यही को 2-3 बार फोन किया है, अखिल साहब के पास जाऊं और कोई पोल नहीं दे रहे बिजली डिपार्टमेंट वाले, ना पोल दे रहे हैं ना एनसीलिटी दे रहे हैं, पेड़ के साथ तार बनी हुई है। अगर छोटा बच्चा या कोई भेड़ या बकरी अगर उसके साथ लग के मर जाएगी उसका जवाबदार कौन होगा। मेरी ये बात जल्द से जल्द मंत्री तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन हमारे गाँव की मुश्किलात देखनी चाहिए, आगे किसी आदमी को भेजना चाहिए। और मैं बहुत बार फोन किया, मेरी मुश्किलात आगे पहुंचानी चाहिए। अगर बहुत तो आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।